दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित। और यहां पर हम लोग आज का सेशन पर बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होता है सॉल्व। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया है और देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा बोला हुआ है कि देखिए 100 दैट हम लोग को करना है। ठीक है, रेशियो में लाना है। देखो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। यानी सिंपल सा बात यही यहाँ पे बोलना चाहता है कि यहाँ पे जो साइन ए है, ठीक है, सेक ए है और टेन ए है, तो इसको हम लोग को किसके फॉर्म में लाना है? कॉट ए के फॉर्म में लाना है। हम क्वेश्चन को सीधा सा समझ आप लोग को समझा दिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला बात यहाँ पे साइन ए को किसके फॉर्म में लिखना है? कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टेप 1। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ना कि साइन ए, सेक ए और ये टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी हम समझाते हैं क्या होता है। साइन ए है ना, साइन ए को हमको कैसे लिखना है? कॉट ए के रूप में लिखना है। तो साइन को कैसे कॉट में हम लोग लिख सकते हैं? ठीक है, तो साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक। कोसेक होता है ना, और कोसेक से यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग को समझ में आता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? चलिए तो ये फॉर्मूला हम लोग के पास में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम लोग के पास में ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा कि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को जस्ट का तस रहने दीजिए। कोसेक को क्या करते हैं हम लोग? 1 बाई साइन स्क्वायर ए में लिख सकते हैं, जस्ट ऑपोजिट कर दिए इसको। ठीक है, इसको ये साइड लेके चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये टोटल का टोटल नीचे आके रह जाएगा। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। इतना तो बात समझ में आ जाता है। ये क्या है भाई? ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, वी नो दैट। यहां पे क्या लिख देते हैं? वी नो दैट। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या देखिए, साइन ए को कॉट ए के रूप में तो हो गया ना, लेकिन बिल्कुल साइन ए होना चाहिए, तो यहां से स्क्वायर को हटा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से ये साइन ए, ये स्क्वायर जब हटेगा तो उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। तो 1 बाई क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये हो जाता है कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो रूट को 1 से हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा ना। और ये तो यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए है ना, इसके अंडर ये रूट ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है साइन ए को किसके रूप में लिख दिए? कॉट के रूप में हम लोग लिख दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग को सेक को भी किसके रूप में लिखना है? कॉट के रूप में भी लिखना है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 चला जाते हैं। ठीक है, स्टेप सेकंड चला जाता है, स्टेप सेकंड। ठीक है, चलिए यहाँ पे किसके रूप में लिखना है? कॉट ए के रूप में लिखना है। किसको? सेक ए को लिखना है। लेकिन अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग फिर से जानते हैं, वी नो दैट। वी नो दैट। ठीक है, चलिए 1 प्लस सेक स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, इरेज कर लेते हैं। इरेज कर लिए है ना, पेन सेलेक्ट करते हैं। चलिए 1 प्लस क्या होता है? 10 स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर है हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को कॉट के रूप में लाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? 1
प्लस 10 को किस में चेंज कर देते हैं, कॉट, 1/कॉट लिख सकते हैं ना इतना सा, ठीक है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, यहां से जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, सेक स्क्वायर ए। अब इतना सा बात जानते हैं कि सेक को किसके रूप में लिखना है, कॉट के रूप में लिखना है। तो यहां से स्क्वायर हटेगा ना, सेक से स्क्वायर हटेगा, तो क्या बन जाएगा, ये सेक ए, ठीक है। और जब स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड जाके रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई यहां से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाता है, यहां से और एक बात समझ में आ जाना चाहिए, यहां पर भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन एक काम हम लोग को करना बाकी है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा काम, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए से रूट हटेगा ना, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए से रूट हटेगा तो स्क्वायर रूट कटेगा ना, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से सिर्फ कॉट ए रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कॉस ए को, सॉरी किसको, सेक ए को कॉट के रूप में हम लोग फुल्ली कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। नाउ अब आते हैं स्टेप 3, स्टेप 3 या फिर 3 जो बोलना है बोलिए, ठीक है। हम लोग को 10a को, ठीक है, ये है 10a को किसके रूप में लिखना है, कॉट ए के रूप में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, 1/कॉट होता है कि नहीं होता है, होता है ना। 10a को हम लोग 1/कॉट ए लिख सकते हैं ना, लिख दिए। चलिए तो हम लोग जो है यहाँ पे एक बात समझ में आ गया होगा सभी को कि देखिए साइन ए को भी कॉट ए के रूप में लिख दिए ना, टोटली कॉट ए के रूप में। यहाँ पे सेक ए को भी कॉट ए के रूप में लिख दिए, देखिए ये भी टोटली कॉट ए के रूप में है, ठीक है। यहाँ पे जो है 10a को भी हम लोग टोटली जो है कॉट ए के रूप में लिख दिए, ठीक है। आई बात समझ यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कलर को चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, ठीक है। सभी को सेक ए के ही रूप में लिखना है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोग जानते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, सभी को किसके रूप में लिखना है, सेक ए के ही रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लोग सॉल्यूशन में आ जाते हैं, है ना। वी नो दैट, चलिए वी नो दैट, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, किसके रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है, हमेशा याद रखिएगा इसको। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। किस एंगल में लिखने बोला है, एंगल ए में लिखने बोला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए में ही लेके काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात कि साइन ए को किसके रूप में लिखना है, सेक के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको साइन स्क्वायर ए को इधर रहने देते हैं, कॉस को भेज देते हैं उधर, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। लेकिन किसके रूप में लिखने बोला है, सेक ए के रूप में लिखना है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो क्या कर सकते हैं, कॉस ए को किस में चेंज कर देंगे, सेक में, तो क्या हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, देखिए यहां से एलसीएम लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। यहां से क्या करेंगे, साइन ए, स्क्वायर को हटाइए तो जाएगा उधर राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, ठीक है। चलिए रूट लेकर के चला गया उधर। और इतना सा तो बात आप लोग समझते हैं, क्योंकि समझदार हैं कि रूट दोनों के ऊपर में है, ठीक है। तो ऊपर से तो रूट हट नहीं सकता है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, सेक ए बच जाएगा। तो एक बात आप लोग देख सकते हैं
कि साइन ए को हम लोग टोटली किसके रूप में लिख दिए, सेक ए के रूप में टोटली लिख दिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉस ए को। कॉस ए को भी किसके रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है। सिंपल सा बात है, कॉस को क्या कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, 1/सेक। ठीक है, 1/सेक आ गया ना। अब आते हैं टेन ए को किसके रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है। तो टेन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, और यहां से साइन ए का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं सेक ए के रूप में। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई, यहां से क्या हो जाएगा, सेक ए डिवाइड बाई, एक साइन का हुआ ना। अब नीचे में कॉस, कॉस का क्या है, यहाँ पे क्या निकाले, 1/सेक ए। सेक ए, देखिए सेक ए और ये सेक ए कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से देखने वाली बात ये है कि टेन ए का क्या निकल के आ गया हम लोग के सामने में, ये निकल के आ गया। ठीक है, टेन ए का सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अगर इसको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अगर ऐसा इसको नहीं करना है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं चलिए बता देते हैं इसको, और मैं इसको लेकर चलते हैं कैसे होगा ये। देखिए 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर होता है ना। तो देखिए तो यहां से भी आ गया ना, तो ये हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है -1, और ये टेन ए यहां से रहेगा, टेन ए स्क्वायर हटाइए तो उधर जा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1। देखिए सेम है ना, दोनों सेम है ना। तो जब ऑलरेडी हम लोग साइन और कॉस का निकाल चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्यों पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसा जिसको अच्छा लगता है उस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग भी इसी टाइप से सॉल्व कीजिएगा, जैसा जिसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो 10 तक निकाल चुके हम लोग। अब आ जाते हैं कोसेक का। कोसेक को भी सेक ए के रूप में लिखना है, तो कोसेक का क्या होता है, 1/साइन ए। तो 1/साइन, ठीक है। तो देखिए यहां से साइन का हम लोग क्या निकाल चुके हैं, साइन का निकाले हैं ना। देखिए सेक ए के रूप में, तो क्यों बार बार निकालेंगे हम लोग। ठीक है, वेस्ट ऑफ जब टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सेक, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना ये, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, चलिए ये निकल के आ गया हम लोग के सामने में। अब किसको निकालते हैं, सेक का। तो सेक ए तो ऑलरेडी सेक ए में ही है, तो इसको क्यों निकालेंगे। अब आते हैं कॉट ए। तो देखिए यहां पे दो फॉर्मूला है आपके पास में। एक तो चला जाएगा कॉट का 1/10, 1/10 है, 1/10 ए। तो 10 ए का ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं निकालना है तो बस वही दूसरा फॉर्मूला हम लोग के पास में, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन ए। कॉस का ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 1/सेक, और साइन ए का क्या निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से, ये निकाले हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो देखिए सेक ए कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो देखिए दोनों सेम है ना। तो जैसे इच्छा करता है आप लोग उसको लिख सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का हो गया। ठीक है, हम अंडरलाइन कर देते हैं, साइन का ये रहा। ठीक है, कॉस का देखिए यहाँ पे सेक निकाल दिए, टेन का देखिए यहाँ से निकाल चुके हैं। और में अगर किसी को निकालना है तो और में भी हम निकाल दिए हैं, दो फॉर्मूला से। ठीक है, कोसेक ए का निकाल चुके हैं देखिए यहाँ से, है ना, सेक के रूप में। सेक का ऑलरेडी निकला हुआ है। कॉट का भी हम लोग दो यहाँ से दो बार दो फॉर्मूला से हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो जिसको जो अच्छा लगता है उसी से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे इवेलुएट करने बोला, तो इवेलुएट करने के लिए जब बोला गया है तो एक बात यहाँ पे समझिएगा। ठीक है,
एक बात यहाँ पे देखने वाली बात ये हम लोगों के सामने में, ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात ये क्या है हम लोग के सामने में कि, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के सामने में देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिएगा। ये 73 डिग्री है, ठीक है, 73 डिग्री है। चलिए अब करेक्शन हो गया यहाँ से। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में ये जाने वाला है ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग, इवैल्यूएट इसका आंसर कितना निकलेगा देखते हैं। चलिए हम लोग के पास में क्या है क्वेश्चन, हम लोग के पास में है वी हैव, हम लोगों के पास में क्या है, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पे है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्यों कर रहे हैं कॉस में चेंजिंग, इसको समझिएगा बात को थोड़ा सा। चलिए इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ठीक है, प्लस इसको जस्ट का तस इसको 27 ही रहने दिए, ठीक है। 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, माइनस कीजिएगा तो 63 आ जाएगा ना। लेकिन इसको करने से क्या फायदा है अभी बताते हैं, एक सेकंड बस रुकिएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉस को कॉस में ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को इसको रहने ही देते हैं, ठीक है, और इसको चेंज कर देते हैं। देखिए इसको क्या हम लोग कॉस स्क्वायर क्या 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं इसको। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक सेकंड बस रुक जाइए, तुरंत समझ में आ जाएगा बात। देखिए एक बात को समझिए, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, और थीटा में कितना है 27 डिग्री, ठीक है, और ये आपका साइन स्क्वायर तो जस्ट का तस ही रहेगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। चलिए नीचे में ये हम लोग का कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और यहां से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा में कितना है 17 डिग्री और यहाँ पे क्या है ये स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, ठीक है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब समझाते हैं बात को क्यों चेंज किए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर साइन को अगर देखिए 63 है ना, 63 है ना, ठीक है, तो 63 को हम लोग 27 डिग्री में चेंज करेंगे तब ना दोनों का एंगल जो है सेम सेम होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको पहली बात की चेंज कर दिए, ठीक। अब 90 इसलिए लगाएं क्योंकि मेरा साइन से क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा। अब यहां पर अब देखने वाली बात यह है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलिए सॉरी ये कटना नहीं चाहिए, यहाँ पे वो मिस्टेक से पेन लग गया, ठीक है, मिटा दिए। चलिए चलिए अब यहां पे क्या होता है ये हो जाएगा ऊपर का वैल्यू 1, ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 1 और नीचे भी 1, आंसर कितना हो जाएगा 1। ये कहां से आता है भाई, ये आप लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। आई बात समझ में। तो इसको फॉर्मूला में सेट करने के लिए पहले दोनों एंगल को हम सेट किए, ठीक है, ठीक है ना। अगर आप लोग ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो और भी एक तरीका है मेरे पास, साइन को हम चेंज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अलग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल नया चीज सीखिएगा आप लोग,
और जब कुछ सीखने को मिलता है तो शेयर करना ना भूलिए, ठीक है, लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मूला से हम बना के दिखाएंगे। देखिए अभी हम लोग साइन को चेंज किए थे ना, अब हम लोग जो है यहाँ पे 63 डिग्री को चेंज किए थे ना, अभी हम लोग 27 डिग्री को चेंज करके दिखाते हैं। देखिए इस चीज को हम लोग को ऐसे ही रहने दीजिए, 63 डिग्री को 63 ही डिग्री रहने दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तब ना 27 डिग्री आएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बस स्टेप बाय स्टेप समझिए। अभी जो अभी हम लोग cos 17 डिग्री को चेंज किए थे, है ना। अभी हम देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, 73 डिग्री को चेंज किए थे। अभी हम आप लोग के सामने में 17 डिग्री को चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। 17 डिग्री को चेंज करके दिखाते हैं, देखिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, बस सपोर्ट का जरूरत है, बिना सपोर्ट का कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अभी 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री कर सकते हैं ना, तब ना 70 डिग्री आएगा। अब बोलिए 17 कहां से पारे, कुछ नहीं करना है, 73 कहां से पारे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बगल वाले से मिल जाएगा यार। देखो ना यहाँ पे 90 में 73 माइनस कर देंगे तो 17 आएगा ना, और 90 में 17 माइनस करेंगे तो 73 डिग्री आएगा। अगल बगल देखिए, कहीं ढूंढने जाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर दिए, यहां से इसको जस्ट करता है 73 डिग्री रहने दिए। देखिए अब यहां पे देखिएगा, ठीक है, पहला स्टेप में तो हम लोग को क्या कर दिए, सेट कर दिए ना, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर लगा दिए, थीटा में 63 डिग्री आ गया, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, 73 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऊपर से फॉर्मूला देखिएगा, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है फॉर्मूला आप लोग का, ये आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलिए अब देखिएगा, सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कॉस को आगे लेके चलते हैं हम लोग। तो कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 63 डिग्री, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे भी हम लोग कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब एक फॉर्मूला फिर से जानते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, नीचे भी 1। कहां से आया ये भाई, ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, होता है ना, बस आ गया आंसर। तो कहीं से भी लाइए आप लोग, वही आना है, लेकिन बस बनाने का तरीका जो है अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला रह जाएगा, ठीक है। हम लोग का ये 1 आ गया, और में यहाँ पे हम लोग चले थे, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और दोनों का आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, लाजवाब चीज सीखे कि नहीं सीखे, नया चीज सीखे कि नहीं सीखे, सीखे ना, तो सीखे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखिएगा। बिल्कुल इसको भी दो फॉर्मूला से हम सॉल्व कराएंगे आप लोग। देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे साइन यहाँ पे 25 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हम लोग के सामने में साइन 25 डिग्री, और यहां से कितना आ जाएगा, कॉस 65 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए किसी एक को चेंज कीजिए, ठीक है ना, किसी एक को चेंज कीजिए, यहाँ पे अपने आप यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने में, ये प्लस होगा, ठीक है ना।
थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो साइन को चेंज कीजिए या तो कॉस को चेंज कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे साइन को चेंज करते हैं। तो साइन को हम लोग जो है साइन ही लिखते हैं ना। और 25 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 25 डिग्री को 90 डिग्री माइनस कितना 65 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तब ना 25 आएगा। और ये cos को तो cos ही रहने दीजिए, cos 65 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं, cos को साइन में चेंज कर देते हैं। चलिए, तो cos यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 65 डिग्री, तब ना जाके यहाँ पे 25 डिग्री 25 आएगा, आएगा ना। 90 माइनस 65 तब ना 25 आएगा। और ये जो है यहाँ पे साइन 65 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोगों के सामने में साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, है ना। ये क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताइए, कॉस थीटा। थीटा में कितना डिग्री है 65 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा में कितना है 65 डिग्री इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री, ठीक है। यहां से फॉर्मूला तो जानते हैं ना आप लोग, क्या जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, होता है ना। देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 65 डिग्री प्लस यहां देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल सेम है ना, तो एंगल सेम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए और एक फॉर्मूला से इसको, और एक फॉर्मूला नहीं और एक तरीका से चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या है साइन कितना 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए अभी हम लोग 25 को चेंज किए थे ना, अभी 65 को चेंज करके दिखाते हैं। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा साइन 25 को रहने देते हम लोग ऐसे ही, ठीक है। कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं, तो सबसे पहले एंगल को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 65 क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तब ना 65 होगा, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग 25 को चेंज नहीं करेंगे 65 को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 25 डिग्री ही रहेगा और इनटू साइन, साइन साइन 65 को चेंज कीजिए तो 90 डिग्री माइनस 25, आई बात समझ में, तब ना 65 होगा। चलिए यहां से हम लोग के सामने में साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, थीटा में कितना है 25 डिग्री प्लस कॉस थीटा, कॉस 25 डिग्री यहां से इंटू, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा में कितना है 25 डिग्री, आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। यहां पे चलिए हम फॉर्मूला को भी लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। देखिए साइन इंटू साइन क्या होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा,
तो थीटा में कितना है 25 डिग्री, दोनों सेम है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में कितना है यहाँ पे 25 डिग्री है ना एंगल में। चलिए अब यहाँ पे जानते हैं, एक बार चलिए इसको हम लोग सुटेबल कर देते हैं, ठीक है। आगे लेके आते हैं इसको, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। वैल्यू कितना होता है 1। बोले सर कहां से लाएं इसको, एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। तो देखिए आप लोग के सामने में यहाँ पे हम दो टाइप से यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। दो टाइप से, ये रहेगा इसका फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, और में देखिएगा यहाँ पे और में भी हम सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। यहाँ से ये रहा फॉर्मूला और ये भी हम लोग सॉल्व करके दिखा दिए। आई बात समझ में? सीखे कि नहीं सीखे बताइए, ईमानदारी से बोलिए। बिल्कुल सीखे ना। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कुछ सीखे हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है।